आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में। आज फिर आपका ऑब्जेक्टिव चलने वाला उर्दू का। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप कमेंट बताएं, क्योंकि कमेंट में हम हर बच्चों का आप नाम बता दो। आप क्लास कंप्लीट करो, वीडियो पूरा देखो प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। वीडियो पूरा देखोगे यार, लास्ट में सवाल सब इंपॉर्टेंट होता है और कुछ मैं और बताता हूँ, आप वीडियो स्किप करके निकल जाते हो। मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, आप चलो। इसलिए मेरे प्यार बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आप वीडियो पूरा देखोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिलता है मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? चकबस्त की वफात कहां हुई? चकबस्त की वफात कहां हुई? तो फैजाबाद में। 1 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये सेट जो है आपका ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे मैं कह रहा हूं 40% ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखो। तो चलिए, पहला आपका हो गया कि हम चकबस्त की वफात कहां हुई? तो फैजाबाद में। सी हो गया। सवाल नंबर 2 कह रहा है हमद के लग़वी माने क्या होता है? तो ये आपको भी पता है कि हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ करना, तो 2 का ए हो जाएगा। 3 कह रहा है आपका बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो आपको पता है कि आशियाना में लिया गया है। बरकत अली सिद्दीकी के बारे में, किसमें? आशियाना के बारे में, जिसमें इरफान होता है। क्लियर है? 3 हो गया। 4 का कह रहा परवेज शाहिदी की बेगम का क्या नाम था? तो परवेज शाहिदी की बेगम का नाम जो था वो फजीलतुन्निसा था। क्या नाम था? फजीलतुन्निसा बेगम। सी हो जाएगा। 4 का आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? परवेज शाहिदी की वफात कब हुई? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ सकता है। तो 1968 में हुआ था। 5 का ए हो जाएगा। परवेज शाहिदी की वफात कब हुई? तो 1968 में हुई। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि परवीन शाकिर के बेटे का क्या नाम था? परवीन शाकिर के बेटे का नाम, तो 7 का ए हो जाएगा सैयद मुराद अली। आपको पता है कि सैयद मुराद अली था। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं फटाफट से। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लेंगे और टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्यों परे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, आपके टक्कर में इस बार कोई नहीं, आप लाओगे बिल्कुल 100% मार्क्स। मैं वादा करता हूं कि आपका 100% मार्क्स आएगा इस बार उर्दू हिंदी में। तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखते रहो और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है? 7 नंबर हो गया आपका, सैयद मुराद अली था। 8 नंबर सवाल कह रहा है पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ था? तो पंजाबी अदब का आगाज जो था वो गुरु नानक ने किए थे, कि सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं गुरु नानक। क्लियर है आपका? 9 नंबर कह रहा है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या रहा है? उर्दू तनकीद के माने सही गलत में फर्क करना, तो इसका उसका क्या मैदान रहा है? तो इकबाल। मैदान का मतलब एक टॉपिक को कहते हैं हम, ठीक है? तो इकबाल 9 का ए हो जाएगा आपका। 10 कह रहा है कि हसन नईम की वफात कहाँ हुई थी? तो 10 का आपका सी हो जाएगा। हसन नईम की वफात मुंबई में हुई थी। 10 का सी हो गया। क्लियर है? 11 नंबर सवाल कह रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो सर सैयद तहजीबुल इखलाक नाम से निकाला था, जो बी है। ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा। सर सैयद ने जो निकाला था वो तहजीबुल इखलाक के नाम से निकाला था, तो 11 का बी हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? तो मिर्जा गालिब की वफात कब हुई ये आपको अच्छे से पता होगा। तो चलो इसका आप कमेंट में बताओ। इजी होता है, मैं छोड़ देता हूं मेरे प्यार बच्चों की, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो प्लीज इसका आप कमेंट में बताइएगा। और आप लोग बताएं कि कमेंट में छोड़ता हूं अच्छा लगता है, या फिर आप कमेंट नहीं छोड़ना चाहिए कमेंट के लिए, मैं पूरा का बता दूं। तो वैसा आप कमेंट में बताते रहना। तो चलिए 12 का जवाब आप दीजिएगा हमें। सवाल नंबर 13 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शुबे नफ्सियात के सदर कब हुए थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो सदर नफ्सियात के सदर जो हुए थे वो 1953 में हुए थे। कब हुए थे? 1953 में। 13 का भी हो जाएगा। 14 कह रहा है अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना फिरार का मरकजी किरदार महमूद होता है। पढ़ा है ना, महमूद की माँ जो करख्त आवाज में कहती है, तो बी हो जाएगा 14 का। सवाल 15 कह रहा है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मेहदी अफादी की पैदाइश जो थी वो गोरखपुर, जो कि यूपी शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो गोरखपुर में हुई थी उनकी पैदाइश। अगला सवाल नंबर 16 आपका कह रहा है मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह की बात करते हैं? तो मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुतालिक जो बात कर, दोस्त की तरह। उनकी बीवी जो थी उनका जिंदगी भर साथ कैसे देती रही? दोस्त की तरह साथ देती रही, तो वो दोस्त की तरह बात करते। तो 16 का ए हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 17 कह रहा है चकबस्त ने वकालत कब पास किया? चकबस्त जो थे वो बहुत बड़े वकील भी बने थे, तो उनकी वकालत जो 1960 में उन्होंने चकबस्त ने वकालत पास कर ली थी। तो 17 का आपका ए हो गया 1908। ध्यान से देखते रहेंगे वीडियो को, कहीं कोने में लेकर के आप लोग चल जाए मोबाइल को, ताकि आराम से पढ़ने में कोई डिस्टर्बिंग नहीं। 20-25 मिनट का वीडियो होता है, 20-25 मिनट में 100 को कंप्लीट करके आप अकेले में बैठ के देखेंगे।
जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? 18 नंबर सवाल जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ का इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद आपने पढ़ा हुआ है, वो 18 कंप्लीट। 19 का हम देखते हैं कि नदा फाजली की किसी एक सवाही तसनीफ का नाम बताइए, यानी कि नदा फाजली साहब जो है उनकी सवाही तसनीफ, तो दीवारों के बाहर जो है वो नदा फाजली साहब का 19 का ए हो जाएगा आपका, दीवारों के बाहर। फटाफट से पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे ताकि आपको कोई लफ्ज पढ़ने में ना हो रहा हो तो उसको भी हम ध्यान से। मुगली अगला आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है कि मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो खिताब बादशाह को, बादशाह की तरफ से, सरकार की तरफ से मिल जाए तो इनको जो मिला शमसुल उलमा का क्या मिला था, सॉरी शमसुल उलमा ने दबीरुल मुल्क, क्या मिला? 20 का सी हो जाएगा आपका कि मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को जो मतलब खिताब मिलता है वो दबीरुल मुल्क का मिलता है। क्लियर है? 21 नंबर सवाल कह रहा है कि हमद में ज़वाउल जलाल किसके लिए आया है? तो हमद में ज़वाउल जलाल जो है वो खुदा के लिए आया है, ए हो जाएगा 21 का आपका। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो था वो चार चेहरे था। क्या था? 22 का आपका बी हो जाएगा, चार चेहरे। 23 सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल जो था वो जमींदाराना था। कैसा था? वो जमींदार खानदान से ताल्लुक करते थे, तो इनका घरेलू माहौल जो था वो जमींदाराना था। उसके बाद 24 कह रहा है, 24 का सवाल, हाँ, अफसाना भाभी जान किसका मरकजी किरदार कौन है? तो यानी अफसाना भाभी जान जो है उसका मरकजी किरदार, हीरो जिसको कहते हैं, कौन है? तो आपका रुकैया भाभी है, सी हो जाएगा। मरकजी किरदार कौन है? रुकैया भाभी। 24 का आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 कह रहा है, 25 में है अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत क्या रही, यानी अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां और क्या काम करते थे, किन चीज़ों में? तो वो तनकीदी मजमून निगारी थी। क्या था? तनकीदी मजमून निगार। तनकीदी के माने सही गलत का फर्क निकालना था, तो 25 का बी हो जाएगा आपका। 26 सवाल नंबर कह रहा है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? यानी अफसाना कटी हुई शाख जो है उसको किसने लिखा है, उसके अफसाना निगार कौन है? सुहेल अजीम आबादी। ये तो आपको पता ही होगा, तो 26 का हो गया बी। आगे 27 नंबर कह रहा है कि ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो ज़मीन की औसत इजाफा में जो हरारत में इजाफा हो रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। 27 का आपका बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। ध्यान से देखेंगे आप, एक ही जैसा सवाल ज़्यादा है। देखो, मीर तकी, मीर नकवी, नहीं तो नहीं होगा, मीर मुत्तकी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। 29 नंबर सवाल कह रहा है किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार कर लिया? सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी जो थी वो कब ली थी? तो 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी हासिल कर ली। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि सर सैयद की वफात कब हुई थी? सर सैयद अहमद खां की वफात जो थी कब हुई थी? तो 1898 में। 30 का ए हो जाएगा, 1898 में। 31 नंबर सवाल हम देखते हैं कि हयात जावेद की किसकी सवां है? तो हयात जावेद सर सैयद ने लिखा था। क्या? सर सैयद की सवां है, बी हो जाएगा 31 का। सवाल 32 कह रहा है आपका हक की जिद क्या होगी? जिद का मतलब उल्टा तो बातिल हो जाएगा, हक का जिद जो होगा वो बातिल हो जाएगा। सवाल 33 कह रहा है जद का मुतरादिफ क्या होगा? तो जद का मुतरादिफ आपका कोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोब। 34 नंबर सवाल कह रहा है डिप्टी नजीर ने हुसूल मुआज के लिए किस इदारे में मुलाजमत किया? यानी हुसूल पैसे के लिए जो था वो अपनी तंगी को दूर करने कहा। तो सवाल नंबर 34 का हो जाएगा आपका ए, गोल्डन टेम्पल में। किसमें? डिप्टी नजीर अहमद मुआज के लिए जो किए थे वो गोल्डन टेम्पल में किए थे। 35 सवाल नंबर कह रहा है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम आपको पता होगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। 36 नंबर सवाल कह रहा है शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार करनी? गालिब शादी के बाद कहाँ रहने लगे थे? तो दिल्ली में रहने लगे थे, सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 37 कह रहा है आपका बेदी की पैदाइश कब हुई? बेदी की पैदाइश 1915 में हुई थी, आपको याद होगा। 37 का ए हो जाएगा, 1915। 38 नंबर सवाल कह रहा है बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? तो बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम दाना और दाम था। याद रखना, दाना नाम याद आएगा तो बेदी का अफसाना हो जाएगा, दाना और दाम। 38 का बी हो जाएगा आपका। 39 कह रहा है कि शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा? यानी मिलता जुलता। हमसूत का मतलब मिलता जुलता। तो 39 का यहाँ देखो शीन आइन रे शेर लिखा हुआ है, आवाज वैसा ही है। हमसूत का मतलब आवाज एक जैसा। 40 तुम पढ़ते हो इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? तुम सब पढ़ते हो, इसमें तुम सब कौन सा सेगा है? तो देखो, तुम यानी ज्यादा आदमी तो जमा, और तुम हाजिर होता है तो जमा हाजिर हो गया, तो बी हो जाएगा आपका। तो 40 का क्या हो गया? बी हो गया आपका। अगला 41 आ गया। 41 नंबर सवाल के लिए उर्दू लोगत में अलम के क्या माने हैं? तो उर्दू लोगत में अलम के मानी परचम होता है। मैंने परचम बुलंद कर दिया यानी अलम हो गया। तो
सवाल नंबर 42 पढ़ते हैं हम कि दर्ज झेल में लाहका की निशानदेही कीजिए। कौन सा लफ्ज जो है वो लाहका है? तो लाहका सब्जा जार जो है वो लाहका है। लाहका यानी आखिरी वाले को लाहका कहते हैं। सवाल नंबर 43, कान खड़े होना का मतलब, यानी मुहावरा ये कान खड़ा होना, तो इसका मतलब होशियार हो जाना। कुत्ता को देखोगे जब कान खड़ा होगा तो होशियार हो जाता है, वो यही बी हो जाएगा आपका। 44 नंबर सवाल कह रहा है अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है कि अहमद की टोपी, ठीक है, ये तो हो गया कान खड़े करना होशियार होना। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो 44 अहमद की टोपी जो इजाफत है, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? तो ये इजाफत हो जाएगा, तो 44 का सी। 45 कह रहा है ईसा खील कहाँ वाक़ा है? तो ईसा खील कहाँ वाक़ा है? तो आपका ईसा खील जो है वो पाकिस्तान की एक जगह का नाम है ईसा खील। तो 45 का आपका ए हो जाएगा, 45 का ए। अगला सवाल नंबर 46 कह रहा है इनमें से किसकी जाए पैदाइश दिल्ली है, यानी कौन दिल्ली में पैदा हुए थे? तो सर सैयद अहमद खां, ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां की जाए पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई थी, तो आपका 46 का ए हो जाएगा। आगे 47 देखते हैं। 47 नदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया, यानी जॉब कौन सा किया? तो 47 का बी हो जाएगा। सहाफ़त का, यानी अखबार में लिखना शुरू कर दिए थे। सवाल नंबर 48 कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी जो मजमूआ लिखा, किताब लिखा, उसका नाम क्या है? तो शोख़ तहरीर, आपका सी हो जाएगा, शोख़ तहरीर हो जाएगा 48 का। 49 मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो 49 का ए हो जाएगा। गालिब तखल्लुस, यानी शायर अपने असली नाम के बदले में जो कोई नाम शेर व शायरी में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तखल्लुस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 50 मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब जो थे वो लक़ब उनको क्या दिया गया था? लक़ब जो होता है वो लोगों की तरफ से, तो लक़ब जो था मिर्ज़ा नौशाह, क्या दिया था? मिर्ज़ा नौशाह, जिस पे शेर भी कहा गालिब ने कि दिल्ली गए तो आगरे से दूर हो गए, नौशाह मियाँ के नाम से मशहूर हो गए। तो लक़ब जो था उनका मिर्ज़ा नौशाह था। 51 नंबर सवाल आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो आरिफ मरहूम गालिब का भांजा था, जिनकी मौत पर लिखा है कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। तो 51 का ए हो जाएगा भांजा। 52 कह रहा है नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो नसीम की पैदाइश लखनऊ में हुई थी, ठीक है नसीम। तो 52 का आपका ए हो जाएगा लखनऊ। सवाल नंबर 53 कह रहा है गजल के आखिरी शेर को क्या कहते थे? कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम भी डालते हैं तो उसे मक्ता कहते हैं। मक्ते का शेर जिसमें आखिरी शेर हो या शायर अपना नाम डाल दे। 54 कह रहा है कि जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को हम क्या कहते हैं? तो उस गजल को हम गैर मुरद्दिफ कहते हैं। सी हो जाएगा 54 का, क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ कहते हैं। सवाल नंबर 55 कह रहा है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? तो अहमद फराज यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में है, वहां लेक्चर हो गए थे पेशावर यूनिवर्सिटी में। 56 कह रहा है कि निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है, यानी गीत जो है वो किसने लिखा है? तो सलाम मछली शहरी ने गीत लिखा, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है उर्दू का, 10वां की उर्दू का सबसे लास्ट चैप्टर है, तो सलाम मछली शहरी। 57 शेर बिहार क्या है? ये कवायद सूरत थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। शेर बिहार क्या है? तो लक़ब है शेर बिहार, यानी खूबी के बिना पर जो दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। 58 नंबर सवाल वातर क्या है? वातर एक नदी का नाम है। क्या है वातर? वातर एक नदी का नाम है, तो आपका 58 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 का बी हो जाएगा। 59 कह रहा है गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? ये आपको अच्छे से पता होगा, तो इसका चलो मैं बता देता हूँ यार, 900 खत लिखे। गालिब ने कितने खतूत लिखे? 900 खतूत लिखे थे। तो गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे थे। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ था? तो पंजाबी अदब का आगाज जो था गुरु नानक से हुआ था। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु हैं। अगला सवाल 61 नंबर तेलुगु किस सूबे में बोली जाती है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में तेलुगु। 61 का आपका सी हो जाएगा तेलुगु का। 62 कह रहा है फिरार किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है, यानी फिरार जो था वो कौन सा सिन्फ है? तो वो सिन्फ अफसाना है। क्या है? फिरार जो है वो एक अफसाना है। 63 कह रहा है घी के चिराग जलाना मुहावरे का मतलब, घी के चिराग जलाने का क्या मतलब होता है? घी कब खाता है आदमी? जब खुश होता है। गरीब थोड़ी घी खाता है। तो घी के चिराग जलाना यानी सी बहुत ज्यादा खुशी मनाना, तो सी हो जाएगा आपका 63 का। अगला सवाल नंबर 64 है आपका अफसाना अंग्रेजी बाबू किस तहजीब पर तंज किया गया है? तो अफसाना अंग्रेजी बाबू में जो है वो अंग्रेजी तहजीब पर तंज किया गया, तो आपका 64 का बी हो जाएगा अंग्रेजी तहजीब। सवाल नंबर 65 कह रहा है कि ससिंदर शर्मा किस जबान के शायर हैं?
तो वो तेलुगु जबान के शायर है। 65 का ए हो जाएगा। 66 कह रहा है उर्दू किस जबान से निकली हुई है, तो उर्दू खड़ी बोली से। 66 का बी हो जाएगा आपका, उर्दू खड़ी बोली से निकली हुई है। 67 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 में हुई थी। 67 का बी हो जाएगा। 68 कह रहा है कमर जहां ने एमए पीएचडी की तालीम कहां से हासिल की थी, तो डॉक्टर कमर जहां जो थे वो पटना यूनिवर्सिटी से की थी। डॉक्टर कमर जहां ने कहां से, पटना यूनिवर्सिटी से किया था। 69 देखते हैं उसके बाद हम, निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था, निगार अजीम ने पीएचडी जो थी वो जामिया मिल्लिया से किया था। बी हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जवाउद्दौला के खिताब से नवाजा था, तो किस मुगल बादशाह ने, तो ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के अंतिम मुगल शासक भी थे, तो ए हो जाएगा। 71 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत सर सैयद से कब सुबुकदोश, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से सर सैयद कब सुबुकदोश हुए, तो आपका सी हो जाएगा 1876 में। क्या हो जाएगा 1800, वेरी गुड। 72 नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। सी हो जाएगा 72 का, सी हो जाएगा। 73 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई, तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे वो बिहार के किस जिला में पैदा हुए थे, तो उनकी पैदाइश जो थी वो औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, औरंगाबाद, जो कि बिहार का एक शहर है। चलिए 74 नंबर हम देखते हैं कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। लुत्फुर रहमान की पैदाइश तो 1941 में हुई थी। लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश जो थी वो 1941 में। 74 का आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 75 कह रहा है कि दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है। लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन सा है, तो उनका शेरी मजमुआ जो वो ताजगी बर्गनवा, सी हो जाएगा। 75 का सी ताजगी बर्गनवा। 76 कह रहा है लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। क्या नाम था, अब्दुल गफूर उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 77 कह रहा है भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे। भीमराव अंबेडकर जो थे वो आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए थे, तो वजीर कानून, भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे, वो सी हो जाएगा आपको। 78 कह रहा है भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए, तो मेयो सेंट्रल इंडिया में हुए थे। क्या हुए थे, मेयो सेंट्रल इंडिया में हुए थे, तो ए हो जाएगा। 79 कहता है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था। ये आपको पता होना चाहिए और आप बताओगे भी। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए छोड़ता हूं कि देखते हैं कि कितने बच्चे कितने परसेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बाकी वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा वीडियो देखा करो और इसका आप बताओ। और मैं इतना हिंट कर दे रहा हूं कि हाईलाइट है इसमें, आंसर आप कर लो, आप तो कर सकते हो ना। 79 का क्या होगा आपको बताना होगा। चलिए 80 का पढ़ते हैं। 79 का तो आपने कर लिया। 80 नंबर सवाल किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि जमीन गोल है, तो पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि जमीन गोल है, तो 80 का ए हो जाएगा। 81 नंबर सवाल कह रहा है कि डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिले में हुई थी, तो डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश जिला बिजनौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिला बिजनौर में डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी। 82 नंबर सवाल कह रहा है कि अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है। जुमले में तालीम याफ्ता क्या है, तो ये सिफत है। तालीम याफ्ता जो है वो सिफत है क्योंकि उसकी खूबी बताई जा रही है, तो ये सिफत हो जाएगा। सवाल नंबर हम आगे देखते हैं। अब आपका सवाल नंबर 83, तो चलिए सवाल नंबर आपका 83 पे हम आ गए। ये लिए सवाल नंबर 83 कह रहा है आपका। सवाल नंबर 83 कह रहा है कि दर्ज झैल में से माजी शकिया, वेरी गुड, माजी शकिया, तो आप बताओ जिसमें शक हो, तो अहमद आया होगा। यहाँ शक है ना मेरे प्यारे बच्चों, शक है, आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, तो 83 का ए हो जाएगा। 84 नंबर सवाल कह रहा है कि आम की जिद क्या होगी। आम मतलब खाने वाला नहीं, आम जो बोलते हैं ना कॉमन जाति उसे कहते हैं, तो आम की जिद खास हो जाएगी क्योंकि जिद का मतलब उल्टा होता है। 84 का सी हो जाएगा। 85 वल्द की जमा क्या होगी, तो वल्द की जमा आपको भी पता है औलाद हो जाएगा। वल्द की जमा औलाद, 85 का सी हो जाएगा। 86 दरअसल में से मोन्नस की तलाश करें। आप मुजक्कर मोन्नस कैसे पहचानोगे, तो मोन्नस से जिससे औरत जात का पता चले मोन्नस, और जिससे मर्द जात का वो मुजक्कर, तो तौबा आपका मोन्नस हो जाएगा। तौबा जो है वो आपका मोन्नस हो जाएगा, तो 86 का सी। 87 नंबर सवाल कह रहा है कि दरअसल शोरा में कौन मशनवी निगार है, तो मशनवी निगार कौन है आपको पता होगा। मशनवी निगार जो है वो आपके आतिश लखनवी जो है वो मशनवी निगार हैं, तो 87 का आपका सी हो जाएगा। 88 कह रहा है इब्तिदा में मसफ़ी किसके मुलाजिम थे, यानी मसफ़ी गुलाम मसफ़ी हमदानी जो थे वो शुरुआत में किसके मुलाजिम थे, यानी नौकरी करते थे किसके यहाँ, तो वो बी हो जाएगा, सादत यार खां।
क्लियर है आपका। आगे देखते हैं हम 89 कह रहे हैं चाहना से हासिल मजदर बनाइए, तो चाहना से हासिल मजदर हो जाएगा चाहत, बी हो जाएगा आपका। चाहना से हासिल मजदर चाहत हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे हम देखते हैं। सवाल नंबर आगे हो जाएगा, चाहत खत्म हो गई, अब चाहत से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 90 नंबर सवाल आ गया आपका। 90 नंबर सवाल कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा में पढ़ूंगा कौन फल है बताओ। पढ़ूंगा यानी फ्यूचर को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो अब जब भी फ्यूचर को बता रहा है तो आपका फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। मुस्तकबिल यानी गागेगी, आने वाला जमाना। 91 कह रहा है हरारत की जिद क्या होगी, तो 91 हरारत, तो हरारत की जिद जो होगी वो बरोदत हो जाएगी, तो 91 का आपका बी हो जाएगा, हरारत का बरोदत हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 92 सवाल नंबर कह रहा है आपका दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ, ज़र्फ का क्या माने होता है। ज़र्फ का मतलब होता है जो किसी जगह को बताए या वक्त को बताए। तो इसमें आप देख लो जगह क्या है, तो आपका जगह ये देखो दर्स गाह जो है वो जगह, गाह माने जगह होता है, दर्स यहाँ पढ़ाई होती, तो दर्स गाह आपका ज़र्फ हो जाएगा। 93 जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। 93 कह रहे हैं जमा हाजिर, तो तुम लोग जमा हो, हाजिर हो, और तुम लोग की नंबर ज्यादा है तो जमा हो जाएगा। 94 नंबर सवाल कह रहा है जदीद की जिद क्या होगी। जिद के माने उल्टा, जदीद के माने नया, तो नया का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कदीम हो जाएगा, पुराना। कदीम के माने पुराना, तो 94 का सी हो जाएगा। 95 लफ्ज की जमा क्या होगी। लफ्ज की जमा क्या होगी, तो लफ्ज की जमा अल्फाज, लफ्ज माने एक लफ्ज और अल्फाज माने पूरा लफ्ज, तो लफ्ज की जमा क्या हो जाएगी, अल्फाज हो जाएगी। 96 कह रहा है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो दर्ज झैल में मुजक्कर जो होता है वो जिससे मर्द जात का पता चलता है, तो वक्त, नीमत नहीं, अजान नहीं, मुन्नस है अजान, नमाज मुन्नस है, तो हज आपका जो है वो मुजक्कर हो जाएगा। हज क्या है, मुजक्कर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल हम देखते हैं शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी, तो शहबाज की दूसरी शादी अशरफुन्निसा से। 97 का ए हो जाएगा किससे, अशरफुन्निसा से हुई थी। आगे हम देख लेते हैं 98 बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए थे। 98 तो उनको जो बेगम भोपाल बुलाई थी, जो कि बेगम भोपाल की राय मंजूर नहीं हुई, तो वो 1904 में गए थे, बी हो जाएगा आपका। 98 का क्या हो जाएगा, बी, 1904 में भोपाल गए। और अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था, तो अब्दुल गफूर का तखल्लुस जो था वो शहबाज था, इसका पूरा नाम शहबाज का अब्दुल गफूर था, तो आपका 99 का बी हो जाएगा। अब लास्ट सेंचुरी है। मकबूल अहमद समदानी मेरी अफादी के कौन थे, तो इसको भी मैं हाइड में रखता हूं, ये आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आपको देखता हूं कि कितने बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे हैं, और फटाफट से आप ऑब्जेक्टिव, और इस 100 नंबर का जो भी बच्चा जवाब देगा उस बच्चे का कल के वीडियो में नाम लिया जाएगा गारंटी के साथ। जैसे आज के वीडियो में मैंने कल लास्ट वीडियो में लिया था, तो इस 100 नंबर का जवाब जितना बच्चा देगा सारे बच्चे का नाम अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि ये बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि प्यारे बच्चों आप लोगों का सपोर्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद जितना ग्रुप हो आप सब में सेंड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके प्यारे भाई भी दोस्त भी देख लेंगे और वो पढ़ लेंगे। और अभी भी अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिलता रहेगा। और चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ पाए तो चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो चैप्टर पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रांग होता जा रहा है, और आपका बोर्ड में 100% मार्क्स आएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप पूरा पढ़ते हैं। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।